नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में संशोधित आंसर की कब तक आ सकती है? इसके पहले दीपावली के पहले हमने आप सभी को अपडेट दिया था कि दीपावली के बाद और 20 नवंबर तक आपको संशोधित आंसर की देखने को मिल सकता है। क्योंकि उस समय संशोधित आंसर की पर जो कुछ भी कार्य होना था, जो कुछ भी ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न थे, उन पर जो भी डिसीजन लेना था, वो डिसीजन लिया गया था। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल की भर्ती जिसकी वर्तमान में डीबी चल रही है, मिड सितंबर के बाद से डीबी स्टार्ट है और 30 नवंबर तक अभी डीबी चलेगा उनका। और उनका रिजल्ट दिसंबर में ही देने का प्लान है माननीय आयोग की तरफ से। लेकिन विवादित प्रश्नों के चलते उनका एक प्रश्न है, हाई कोर्ट सिंगल बेंच से फैसला उनके पक्ष में आया, फिर डिवीजन बेंच से आयोग जीते, उज्ज्वला एक प्रश्न है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। आयोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी विवाद आपकी भर्ती में हो, इसीलिए दोबारा से पुनरीक्षण किया जा रहा है। जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्शन वाले पाए गए थे, सही पाए गए थे, या फिर जिन पर ऑब्जेक्शन सही नहीं पाया गया, उन सभी को दोबारा से एक बार रिव्यू किया जा रहा है। पहले हमने आप सभी को जो बताया था वो पहले की चीज़ें थी कि हाँ इतने कॉमन अंक मिल सकते हैं। एक कॉमन नंबर की संभावना हमने बताई थी शिफ्ट 2 के लिए, 1 से 2 कॉमन नंबर शिफ्ट 1 के लिए। किसी प्रश्न के ऑप्शन में बदलाव भी हो सकता है, हमने ये भी आप सभी को बताया था। फिलहाल में अभी क्या हो सकता है अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको संशोधित आंसर की के लिए कम से कम आपको 1 सप्ताह का वेट और करना पड़ेगा। उसके पहले आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा, उसके पहले आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हो सकता है कि किसी के द्वारा ये बोला गया हो कि आज भी आ जाएगा, तो तुक्का लगाने दीजिए, अनुमान लगाने दीजिए उन लोगों को। फिलहाल में दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है उन प्रश्नों को। और हो सकता है कि कॉमन अंक जो मिलना चाहिए वो संख्या बढ़े, यानी कम से कम आपको 2 प्रश्नों पे दो कॉमन अंक देखने को मिल जाए, 3 कॉमन अंक देखने को मिल जाए। अब आप पूछेंगे कि कॉमन अंक ही क्यों दिया जाएगा, विकल्प में बदलाव भी तो हो सकता है। यही चीज़ें आयोग की तरफ से लेखपाल भर्ती में किया गया था। एक प्रश्न और भी है सोलर वाला, वो अभी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और एक जो हमने बताया आपको उज्ज्वला वाला प्रश्न है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आप सोच लीजिए कि उनकी डीबी और साथ में डाटा फीडिंग साथ साथ में चल रहा है कि इनका रिजल्ट बहुत जल्दी देना है। लेकिन इस विवादित प्रश्नों के चलते मामला कोर्ट में होने की वजह से लेट हो सकता है। दिसंबर में रिजल्ट आना था, बट अब रिजल्ट में भी जनवरी में चला जाए नेक्स्ट ईयर। तो आपकी भर्ती में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, और किसी भी प्रश्न के विकल्प में बदलाव का मतलब है कि जिनके प्रश्न गलत होंगे बाद में जिनके सही होंगे फिर वो लोग परेशान होंगे, या जिनके अभी सही हैं अगर कोई और दूसरा विकल्प माना जाता है, बाकी के 2 विकल्प अगर नहीं सही माने जाते, वहाँ पर भी विवाद होता है। ये होता है कि जिस प्रश्न में 2 विकल्प आ गए तो उन प्रश्नों पर कॉमन अंक ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमने आप सभी से कहा कि फुल मार्क्स या कॉमन नंबर ही मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कॉमन नंबर मिलने से फ़ायदा ये होता है कि किसी के नंबर घटेंगे नहीं, आप में से किसी के भी नंबर घटेंगे नहीं, हाँ बढ़ेंगे ज़रूर। हो सकता है मान लीजिए 2 कॉमन नंबर मिले या फिर 3 कॉमन नंबर मिला। अगर आपके ये सभी प्रश्न पहले से गलत पाए गए होंगे तो आपको इनके तो अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जो आपने नेगेटिव मार्किंग किया होगा वो नंबर भी आप जोड़ लीजिएगा पर प्रश्न के हिसाब से 0.25 नंबर। और अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं भी किया होगा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 फुल मार्क्स मिला 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 फुल मार्क्स मिला 3 नंबर मिल जाएंगे। कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कितना डिफरेंस होता है उन शिफ्टों में लेवल में, जब ये ओएमआर की स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ही चीज़ें वहाँ पर डिसाइड होती है। और नॉर्मलाइजेशन रूल के हिसाब से फिर वहाँ पर नंबर घटते या बढ़ते हैं। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पीईटी में कुछ लोग कह रहे थे, पीईटी में परसेंटाइल बनाई जाती है और जितना आप नीचे होते हैं नंबर में उतने ही डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जितने आप हाई परसेंटाइल में जाएंगे डिफरेंसेज उतने ही कम होते चले जाएंगे। कंपेयर करिए, जैसे मैं आपको लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग बताने वाले होते हैं तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि आप कंपेयर करिए, लेकिन आप चीज़ों को पहले अच्छे से समझ तो लीजिए कि आप क्या कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि कोई भी दूसरी भर्ती हो वहाँ पे किस प्रकार से कैसे कट ऑफ बनी, आप यहाँ पर वही कंपेयर करेंगे। या फिर अगर आप ये कंपेयर करते हैं कि आपने कितने टोटल प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, आपने कम प्रश्न अटेम्प्ट किया था, या फिर आपके गलत कम आपके होते हैं। ये होता है ना कि मान लीजिए आप 80 प्रश्न आपने किया और 80 प्रश्न में ही आपके 60 नंबर आ गए, कोई 90 प्रश्न करके उनके 60 नंबर आ पाए। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके एग्जैक्ट कितने नंबर हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, गलत प्रश्नों को हटाने के बाद, वही नंबर आपके कंसीडर होते हैं। और जब मेरिट बनने लगती है तो उस समय आपके नंबर ही देखे जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर देखा जाता है आपकी एज, फिर नाम के अल्फ़ाबेट, इस तरह से मेरिट बनाने का प्रोसीजर होता है। बाकी आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किया उससे कोई मतलब नहीं होता है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं वर्तमान में नेगेटिव प्रश्नों को, नेगेटिव क्वेश्चंस को हटाने के बाद। यानी कि रॉन्ग प्रश्नों को हटाइए और उनके द्वारा जो नेगेटिव
जितने भी मार्क्स बनते हैं उनको भी हटाने के बाद जितने आपके एग्जैक्टली नंबर बनते हैं तो उसी के आधार पर आप मेरिट में जगह पाएंगे। तो वैसे भी हमने आप सभी से कहा था कि आप सभी को 20 नवंबर तक का वेट करना है। फिलहाल मैं आप सभी नवंबर लास्ट तक मान के चलें कि आपको संशोधित आंसर की 100% देखने को मिल जानी चाहिए। रिजल्ट आपका अभी भी 100% संभावना है दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत या कुछ डिले हुआ संशोधित आंसर की आने में तभी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, बट अभी भी 100% संभावना है कि आपका रिजल्ट दिसंबर में ही दे दिया जाएगा आयोग की तरफ से। फिलहाल में अब संशोधित आंसर की से आपको ज़्यादा फुल मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी दोनों ही शिफ्टों के लिए। और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपको दोनों ही शिफ्टों को अभी आप बिल्कुल ये मान करके न चले हम शिफ्ट 1 में हैं तो हमको नुकसान होगा, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। जो हमने आंसर की दी थी, जो हमारा एनालिसिस है, हमारे हिसाब से दोनों ही शिफ्ट लगभग उनके लेवल बराबर है। बहुत ज़्यादा हम किसी को हार्ड या ईजी नहीं कह सकते हैं। और ये चीज़ें आयोग भी डिसाइड नहीं करते, ये चीज़ें आप लोग डिसाइड करते हैं कि आप लोगों के एवरेज नंबर किस शिफ्ट में कितने आ रहे होते हैं। इसीलिए जब तक OMR शीट की स्कैनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता है कि किसी शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा, किसी शिफ्ट को नुकसान होगा। और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप लोग इस चीज़ को भरोसा रखें थोड़ा सा। आधा से 1 नंबर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी लोग क्या बताते हैं उनको बताने दीजिए। हमारे द्वारा कोई भी आपको जानकारी जब दी जाती है तो उसके पीछे हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं और कई भर्तियों से तुलना हम भी करते हैं, लेकिन हर भर्ती में अलग अलग रूल होता है, अलग अलग कंडीशन होती है। पेपर का लेवल, कितने दिन में एग्ज़ाम हुआ, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। आपका एग्ज़ाम केवल 1 दिन में हुआ है, 2 शिफ्ट में केवल हुआ है। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम हुआ है, कुछ पेपर ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे NHM का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। 54 क्लासेज हमने आप सभी को दी थी, हो सकता है कि आप सभी ने क्लासेज ना देखी हो। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर हुआ, कोई आपका एग्ज़ाम हुआ, तो क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के हमने आंसर की भी आप सभी को प्रोवाइड कराया था। उसके बाद से लगातार आप सभी के द्वारा मार्क्स अपने शेयर किए जाते हैं कैटेगरी के साथ में, शिफ्ट के साथ में, और हमारे पास लगभग 10,000 के आसपास तक का डाटा हो चुका है। और उसी के आधार पर हम आप सभी को कट ऑफ बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं आपको सिर्फ यहाँ पर शार्ट में बता दे रहा हूँ। आपको देखिए 10th का चाहिए मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का चाहिए मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर एक में होगा तो ये एक चल जाएगा, अलग अलग होगा तो दोनों चाहिए होगा। ग्रेजुएशन 3 साल का आपका होगा, तीनों साल की मार्कशीट चाहिए होंगी, और आपको डिग्री सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल ले लेंगे, आपका 100% चल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप जनरल में हैं तो आपको निवास भी नहीं देना होगा। अगर आप आरक्षण का लाभ चाहते हैं, चाहे आप EWS में हो, OBC में हो, SC में हो, ST में हो, तो आपको निवास भी देना होगा। प्लस आपका अगर EWS तो आप EWS लगाएंगे या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना होता है। पहले कुछ रूल थे लेकिन अब रूल चेंज हो चुका है। बाकी एक चेकलिस्ट आपसे भरवाया जाएगा DB के टाइम, जो कि बहुत ही आसान होता है। एक बायोमेट्रिक स्लिप आपसे भरवाई जाएगी, बायोमेट्रिक आपका होता है। कभी होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स हमें लगाना था लेकिन हम फॉर्म में भरे हैं लेकिन लगा नहीं पाए, तो उसके लिए आपको वहीं पर लिखवाया जाएगा। उसके लिए आपको कोई अलग से एफिडेविट भी लिख करके नहीं ले जानी होती है। कोई त्रुटि है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवानी होती है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। बाकी फ़ोटो हो गया आपका, और जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उनके फ़ोटो कॉपी, उस पर आपके सिग्नेचर, फ़ोटो के पीछे आपका नाम, रोल नंबर, बस इतनी चीज़ें होती है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जितना हमने अभी बोला है सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं। अगर कुछ लगना होगा तो आपको बता देंगे। PET का स्कोर कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या बहुत तरह की चीज़ें, बिल्कुल ये सब मत सोचिए आप, ये सब चीज़ें नहीं लग रही हैं अब, और ना हो सकता कि आप में भी नहीं लगेंगी। एक बार फिर से हमने केवल कट-ऑफ के लिए केवल एक वीडियो बनाया था, लेकिन एक बार हम फिर से कट-ऑफ का वीडियो लेकर के आएँगे। DB के लिए अलग बताएँगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में लगभग कितनी कट-ऑफ जा सकती है। संशोधित आंसर की आने के बाद से सेम सिचुएशन रहेगी। ऐसा नहीं कि संशोधित आंसर की आने के बाद से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि जितने फुल मार्क्स मिलेंगे उतने ही कट-ऑफ, थोड़ी सी कट-ऑफ, उतने से कट-ऑफ थोड़ा-सा बढ़ेगा और। लेकिन जब तक रिजल्ट पे काम स्टार्ट नहीं होगा तब तक कट-ऑफ का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। आप में से अभी भी जिन लोगों ने अपने मार्क्स शेयर न किए हों तो प्लीज़ आप शेयर करते रहिएगा कमेंट में, चाहे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ, व्हाट्सअप पर मैसेजेस भी आपके देखता हूँ, और आप सभी के द्वारा शेयर किए गए मार्क्स के आधार पर ही मैं आप सभी को कट ऑफ भी सही बताने का प्रयास करता हूँ। और हमें पूरी उम्मीद रहती है कि जो भी हमने कट ऑफ आपको बता रखा है उससे थोड़ा कम ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और आगे भी हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि आप सभी को सही जानकारी समय समय पर उसकी अपडेट देते रहें। हर दिन वीडियो नहीं बना पाते हैं कुछ व्यस्तता होने की वजह से। बाकी आप सभी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें हर जगह, ताकि सभी को सही जानकारी मिलती रहे। लाइक भी आप सभी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ अभ्यर्थी हैं आप तो आप बिल्कुल ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
धन्यवाद।